नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान में पहली बार क्या दोस्तों राजस्थान में पहली बार हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 9,999। क्या दोस्तों, 9,999 प्लस PYQ MCQ। ठीक है दोस्तों, 9,999 प्लस PYQ MCQ की हम एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम राजस्थान जीके के जितने भी हमारे चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर के जो PYQ क्वेश्चंस हो रखे हैं हमारे पिछले 20 सालों में, उन सभी PYQ क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम के अंदर PYQ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में हमारे अगर PYQ क्वेश्चन हम अगर करके चले जाए तो हमें किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा कम से कम 80 से 90% सिलेबस जो होता है वो PYQ के क्वेश्चंस के ऊपर ही टिका होता है। उसके बाद में अगर आपको कुछ थ्योरी पढ़नी होगी तो वो मैं थ्योरी भी इन PYQ के साथ ही पढ़ा दूंगा। ठीक दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, PYQ MCQ क्लास। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5वीं क्लास है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ठीक है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया। बताओ भाई, कौन सा ऐसा किला है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया। बताओ भाई, रणथंभौर है क्या अपना, चित्तौड़गढ़ है, तारागढ़ है या कुंभलगढ़ है, इनमें से कौन सा ऐसा किला है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। नहीं किया गया, बताओ मुझे भाई। शामिल किया गया तो पता है हमको, शामिल किसको नहीं किया गया बताओ बताओ। रणथंभौर को किया गया क्या? यस, रणथंभौर को किया गया अपन ने। और चित्तौड़गढ़ को किया गया क्या? यस। तारगढ़ को नहीं। हमने आंसर कौन सा इसमें गलत है? तारगढ़। तो तारगढ़ ऐसा किला है इसमें से जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे दोस्तों, ये हमारे हाउस कीपर एग्जाम है, स्टेनोग्राफर है, ACF FRO और चौथा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ रखे हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे जो पोस्ट सेक्शन है यूट्यूब का, उस पोस्ट सेक्शन में आप लोग फ्री क्विज राजस्थान जीके की कर सकते हो। दोस्तों, मैं डेली 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली डालता रहता हूँ वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हाउसकीपर 2022, स्टेनोग्राफर 2021, SCF FRO हमारे 2021 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रखे हैं। 27वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 1985 में। 1985 यानी 1985 में किसको सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? ये हमारा रीट मेंस एग्जाम में आ रखा है। कब आ रखा? रीट मेंस एग्जाम हमारा जो हुआ था 27 फरवरी 2023 को। 27 फरवरी 2023 को हमारा रीट मेंस हो चुका है। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि 1985 में किसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो आप लोग बताओ मुझे, किसे शामिल किया गया? हमारे राष्ट्रीय मरुद्यान को शामिल किया गया कि नहीं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को नहीं, राष्ट्रीय मरुद्यान को भी नहीं, दर्रा को नहीं। हमारे जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारे ये रीट मेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को ने राजस्थान में कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? कितने किले है बताओ मुझे, कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ये हमारा जो JEN एग्जाम होता है, JEN जूनियर इंजीनियर एग्जाम होता है ना। ठीक है, तो उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। जो इलेक्ट्रिकल वाला है ना, इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो JEN का एग्जाम होता है उसमें आ रखा है। ये हमारे 2022 का जो एग्जाम है उसमें आ रखा है कि विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किलो को शामिल किया गया। क्या 4, 5, 6, 7? कितने किले? ये सोच सकते हैं अपने राइट आंसर इसका 6। तो 6 किलो को, जो 6 किले हैं राजस्थान के उनको शामिल किया गया। 6 किलो को शामिल किया गया। ठीक है, 6 किलो को उसने शामिल किया। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया है? राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया? दोस्तों, ये हमारे जो कंप्यूटर एग्जाम होता है, ठीक है, कि स्कूल में है, डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर एग्जाम होता है ना, उनके जो
वो परीक्षा उसमें आ रखा 3 मार्च 2024 को हुआ था। और एक अपने कॉलेज लेक्चरर, जो कॉलेज लेक्चरर का अपना एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चंस आ रखा है कि 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया कौन सा स्थान है। आप लोग मुझे बताओ, जैसलमेर है क्या? जैसलमेर है, और उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर। कौन सा? जैसलमेर को राइट कर दे क्या? बताओ मुझे, क्या जैसलमेर को राइट कर सकते हैं कि अपन यहाँ पे? नहीं। उदयपुर को नहीं। जयपुर को अपन यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि जयपुर एक ऐसा शहर है जिसको 2019 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नहीं किया गया है यूनेस्को की विश्व पुरातन धरोहर घोषित? यूनेस्को ने विश्व पुरातन धरोहर घोषित किसे नहीं किया गया बताओ? ये हमारा जो अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था 2024 में, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, और टीआर तहसील राजस्व लेखाकार, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है जिसका एग्जाम हमारा 11 फरवरी 2024 को हुआ था। ठीक है। मतलब यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? बताओ मुझे, क्या केवलादेव को किया गया क्या? यस। जंतर मंतर को यस, आमेर को यस। तो अपने जो मेहरानगढ़ का जो किला है, मेहरानगढ़ किला, उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया। तो अपन इसका जो राइट आंसर है कि किसे विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है, वह है अपना मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची में के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? कौन सा विरासत स्थल नहीं है यूनेस्को के अनुसार? यूनेस्को के सूची के अनुसार कौन सा अपना विरासत स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? केवलादेव है, यस। जयपुर है, जंतर मंतर है। तो अपना कौन सा नहीं है बच्चा? अपना बीकानेर का जो किला है वो अपना यूनेस्को की धरातल सूची में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? अपना बीकानेर का किला, बीकानेर का किला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो छोटे भाई है उसका चैनल अभी बहुत छोटा है, मेरा चैनल भी बहुत छोटा है दोस्तों, तो आपका एक सपोर्ट मुझे भी आगे बढ़ा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अच्छा काम करूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंबोर। कौन सा विश्व धरोहर स्थल? रणथंबोर। कौन दोस्तों? जो रणथंबोर है वो किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब देखो दोस्तों, आप लोगों के अंदर इसके अंदर दो क्वेश्चन कौन सा बन गया? एक तो ये बन गया कि विश्व धरोहर स्थल कौन है? रणथंबोर है। और रणथंबोर किस जिले में स्थित है? तो दोनों क्वेश्चन बन गए अपने। और ये हमारे जो जनसंपर्क अधिकारी है 2022 के अंदर आ रखा क्वेश्चन, ये महिला पर्यवेक्षक एग्जाम है उसमें भी आ रखा है। और हमारे सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2017 उसमें भी ये आ रखा है। मतलब 3 एग्जाम में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन चुका है। ठीक है दोस्तों, 3 एग्जाम में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन चुका है। तो बताओ कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्या वो अलवर में है? क्या वो बाड़मेर में है? नहीं। बारां में है? नहीं। वो है हमारा जो विश्व धरोहर स्थल है रणथंभौर, वो हमारे सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है वो? सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, वो हमारे सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? कितने हैं भाई? क्या 7 है, 11 है, 9 है, 12? ये हमारा CHO एग्जाम होता है, जो संविदा बेस्ड एग्जाम होता है 2024 में, उसमें आ रखा है। और हमारे जो कांस्टेबल एग्जाम है 2020, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है। एक तो हमारा CHO एग्जाम 2020 में आ रखा है और कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आ रखा है। तो ठीक है दोस्तों, तो बताओ राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल स्थित है? बताओ, क्या 9 है, 11 है, 7 है या 12 है? तो बताओ, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। तो 9 हमारा विश्व धरोहर स्थल शामिल है, 9 राजस्थान के। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बताओ मुझे, कौन सा ऐसा किला जो है जिसे राजस्थान में विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? बताओ भाई, बताओ मुझे, क्या अपने चित्तौड़ को शामिल किया गया? यस, चित्तौड़ इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है। कुंभलगढ़ को, यस, कुंभलगढ़ हमारे राजसमंद में। रणथंभौर सवाई माधोपुर ये भी है। आमेर जयपुर भी ये भी है। ठीक है। गागरोन किला झालावाड़, यस, ये भी है। ठीक है। तो इसमें गागरोन है क्या? इसमें भी गागरोन है। इसमें है क्या? नहीं। तो इसमें नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। क्या जोधपुर को शामिल किया गया क्या? नहीं, हमारे जैसलमेर को शामिल किया गया। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक तो हो जाएगा क्या? चित्तौड़। तो ये हमारा जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है,
सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 उसमें ये क्वेश्चंस आ रखा है। आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, मैं क्वेश्चंस को समझा भी रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चित्तौड़गढ़ है, दूसरा हमारा कुंभलगढ़ है, तीसरा हमारा रणथंभौर है, चौथा अपना आमेर जयपुर है, पांचवा अपना जैसलमेर, छठा अपना गागरोन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। मेहरानगढ़ किला स्थित है, मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला कहां पर स्थित है? ये हमारा जो पशु परिचर एग्जाम है दोस्तों, पशु परिचर 2024 में आ रखा है। और हमारा जो स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है, स्टेनोग्राफर, स्टेनो बोलते हैं, स्टेनो का एग्जाम, हमारा स्टेनो का एग्जाम, इस प्रकार से बच्चे इसको बोलते हैं। तो उन दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखा है कि मेहरानगढ़ का किला कहां स्थित है। बताओ भाई, बीकानेर में है क्या? अपने बताओ भाई, बीकानेर को राइट कर दे क्या? हाँ, बीकानेर को राइट कर देते, कर दे? नहीं। अजमेर को, जोधपुर को, किसे राइट करे आप लोग बताओ मुझे कि किस ऑप्शन को मैं लॉक करूं या किस ऑप्शन को मैं राइट करूं? बताओ भाई, क्या मैं बीकानेर को लॉक कर दूं? नहीं, बीकानेर अपना आंसर नहीं है। अजमेर है क्या? नहीं। अपना आंसर है चूरू, नहीं, चूरू भी नहीं है अपना आंसर। अपना आंसर है इसका जोधपुर। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर क्या है इसका? जोधपुर। आप लोग कंफ्यूज मत होना, अपना इसका राइट आंसर है जोधपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों जोधपुर है। कि अपना जो मेहरानगढ़ का किला है वो कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग। अब जो वो अपने मेहरानगढ़ जो दुर्ग आ गया, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी अपन कुछ चीजें देख लेते हैं। ये अपना मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अपन इसको क्या बोल सकते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? देखो, मेहरानगढ़ से मिहिरगढ़, मयूराकृति, मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग, सूर्यगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। कौन कौन से दोस्तों? मेहरानगढ़ से मिहिरगढ़ बन गया, मैसे मयूरगढ़ बन गया, मैसे मयूराकृति बन गया, इसको गढ़ चिंतामणि बोल सकते हैं, कागमुखी दुर्ग बोल सकते हैं, और सूर्यगढ़ से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये उपनाम है, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पंचेटिया पहाड़ी जोधपुर पर स्थित दुर्ग है, जिसमें भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चोखेलाव महल, मोती महल स्थित है। बताओ चोखेलाव महल कहाँ स्थित है? तो आप लोग यहाँ पर भी इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि चोखेलाव महल हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, ये पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, चामुंडा माता मंदिर हमारे जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, मेहरानगढ़ चामुंडा माता मंदिर राव जोधा द्वारा 1460 ईस्वी में मंडोर से मेहरानगढ़ स्थापित महाराजा तख्त सिंह द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। देखो, स्थापना किसने की थी हमारे? बताओ, राव जोधा ने। किसकी? चामुंडा माता की। पर जो पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किसने करवाया था? हमारे तख्त सिंह ने। किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। तो ये देखो, राव जोधा ने तो इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, है ना। और जो हमारे तख्त सिंह है, उन्होंने क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। और ये हमारा मेहरानगढ़ को देखो, दुर्ग देखो, कितना भव्य दुर्ग देखो, है ना। ये हमारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। आगे देखते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपे। अपन मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित तोपे के बारे में अपन कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपे कौन कौन सी है? एक तो कड़क बिजली, कड़क बिजली मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोप है। फर्स्ट तोप कौन सी? कड़क बिजली। दूसरी किलकिला तोप, कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गजनी बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गजनी बाण, बिच्छू बाण। ये 5 तोपे आप लोगों को मेहरानगढ़ दुर्ग में मिल जाएगी। कौन कौन सी? कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गजनी बाण, बिच्छू बाण। कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गजनी बाण और बिच्छू बाण, ये 5 तोपे है। फतेह महल, चोखेलाव महल, ख्वाब फूल, मोती महल आदि इसमें स्थित है। ठीक है, श्रृंगार चौकी महाराजा मानसिक पुस्तक प्रकाश संग्रहालय 1805 में स्थित है। ठीक है, नागणेची माता मंदिर, ये भी यहीं पर है। चामुंडा माता मंदिर, आनंदगन, मुरली मनोहर मंदिर, सूरी मस्जिद तथा बुरखा की मजार भी यहाँ पर स्थित है। एक तो चामुंडा माता और नागणेची माता का मंदिर भी अपन यहाँ पे जोधपुर में पता कर सकते हैं। ठीक है, नागणेची माता मंदिर जोधपुर और चामुंडा माता मंदिर जोधपुर। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में जिसको आ गया है वो मुझे लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना दोस्तों से, और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, चैनल बहुत छोटा है, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
ठीक है दोस्तों, सहयोग तो कर सकते हो ना इतना सा, या नहीं करोगे? जिसको समझ में आ रहा है वो सहयोग करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? अभी अपन ने देखा था कि चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? बताओ भाई, तख्त सिंह ने की क्या? नहीं, उसने तो जीर्णोद्धार करवाया था। बताओ मुझे, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता, चामुंडा माता कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग। सब तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बन गया कि चामुंडा माता मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसने निर्माण निर्माण करवाया? राव कल्याणमल ने? यस नहीं। दुर्गादास ने? यस नहीं। राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने। ठीक दोस्तों, समझ में आ चुका है? नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना। ये हमारे जो सेट एग्जाम होता है ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, 8 जनवरी 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, मयूराकृति होने के कारण, किसकी आकृति? मयूर की जैसे, यानी मोर की आकृति होने के कारण, मोर के जैसे। ठीक है, राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ या किस किले को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? ये हमारे रिसर्च स्कॉलर एग्जाम में आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्टर एग्जाम में हमारे ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। और हमारे जो पीटीआई का एग्जाम हुआ था, पीटीआई 2022, 5000 पदों पर एग्जाम हुआ था दोस्तों, 5000 से अधिक पद। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो बताओ कुंभलगढ़ में है क्या, अचलगढ़ में है क्या, मेहरानगढ़ में है या जयमेरगढ़ में है? बताओ मुझे कि मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ये है। मेहरानगढ़ दुर्ग को अपन क्या बोल सकते हैं? मयूर ध्वजगढ़, है ना, मयूर ध्वजगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक नाम है। गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक नाम है, किसके नाम है? बताओ किसके नाम है? किसके नाम है गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक? किसके नाम है? ये हमारे जो लाइब्रेरी एग्जाम होता है ना दोस्तों, लाइब्रेरी परीक्षा 2022, ठीक है, और एक बना पटवार एग्जाम। इन दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो लाइब्रेरी में और एक पटवार में। ठीक है, तो बताओ मुझे गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक क्या है? ये जोधपुर दुर्ग में स्थित क्या है? तोपों के नाम है। ठीक है, ये जोधपुर दुर्ग में स्थित क्या है दोस्तों? तोपों के नाम है। गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक और नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। किस दुर्ग में स्थित तोप प्रसिद्ध किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप कौन सी? किलकिला। अपन ने पढ़ा था, कड़क बिजली किलकिला शंभू बाण। ठीक है, किलकिला तोप, किलकिला तोप कहाँ स्थित है? बताओ मुझे। अरे अभी अपन ने पढ़ा था, कहाँ स्थित है बताओ भाई? किलकिला तोप। ये हमारे जो एआरओ एग्जाम होता है दोस्तों, एआरओ एग्जाम 29 अगस्त 2022 को हुआ था। और ये अपना एआरओ एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 2020। तो दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कि किलकिला तोप कहाँ स्थित है? ये जूनागढ़ में है क्या? नहीं। सोनारगढ़ में है क्या? नहीं। भटनेर में है क्या? नहीं। ये अपने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है अपने जोधपुर में, वहां स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित अपनी तोप कौन सी है? किलकिला तोप। ठीक है, आगे देखते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बताओ, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, देखो दोस्तों, ये अपने किस किस एग्जाम में आ चुका है? ये हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है उसमें आ चुका है। ये अपना जूनियर इंस्टीट्यूट एलिमेंट्री मैकेनिकल एग्जाम हो उसमें आ चुका है। और ये अपने जेएस से इनक्रिप 22 नवंबर 2019 को जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों देखो, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चंस अपने आ रखे हैं वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी को धार मिल सके। ठीक है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बताओ मुझे। अरावली पर स्थित है कि नहीं? सोनगिरी पर नहीं। ये अपना जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर अपना मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। किस कहां पर? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर अपना क्या है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग का
निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस अपने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये अपना जूनियर प्रशिक्षक एग्जाम एलिमेंट्री मैकेनिक का 23 दिसंबर 2019 को आ रखा है। ये अपना जूनियर प्रशिक्षक वेल्डर 26 मार्च 2019 को आ रखा है। ये अपना लाइब्रेरियन 2020 में आ रखा है। और ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020 में आ रखा है। ये चार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर देना मुझे, ठीक है दोस्तों। 4 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अपने मालदेव ने करवाया कि नहीं? चंद्रसेन ने नहीं? सिया ने? अरे नहीं, राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया दोस्तों? अपने जो राव जोधा जी थे उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलते हैं? बताओ भाई, किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलता है? ये अपना जो स्टेनोग्राफर एग्जाम होता है, स्टेनो जिसे अपन बोलते हैं, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024, उसमें आ रखा है किस किले में एक समान कक्षों का समूह मिलता है? किसमें मिलता है बताओ? गारोन के किला में मिलता है कि नहीं? चित्तौड़गढ़ में नहीं, तारगढ़ में मिलता है क्या दोस्तों? नहीं मिलता। ये अपने मिलता है नाहरगढ़ किले में। कहां मिलता है दोस्तों? अपने नाहरगढ़ किले में मिलता है ये। 9 एक समान कक्षों का समूह में नाहरगढ़ किले में मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं नाहरगढ़ किला, ठीक है दोस्तों। नाहरगढ़ किले के बारे में भी हमें कुछ जानकारी होनी जरूरी है। इस किले का निर्माण हमारे सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ किला कहां पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में। और देखो किला कितना शानदार किला वो है, पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को सुदर्शनगढ़ और सुलक्षणगढ़ भी बोल सकते हैं। इस जो नाहरगढ़ किला है उसे अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सुदर्शनगढ़ और सुलक्षणगढ़ भी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। जयपुर के मुकुट के समान इसकी क्या दे रखी है दोस्तों? आकृति दे रखी है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। इस दुर्ग के में महाराजा माधो सिंह द्वितीय, ये भी याद रख लेना कि माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान हेतु 9 एक जैसे महल बनवाए। देखो इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, यस। इसे अपन सुदर्शनगढ़ या सुलक्षणगढ़ भी बोल सकते हैं, यस। जयपुर की मुकुट की आकृति के समान है, ठीक है। माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों हेतु 9 महल बनवाए, तो इसे क्या बोल सकते हैं? नाहरगढ़ बोल सकते हैं। उन 9 महलों का नाम क्या है? सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। ये किसके नाम है? इनके 9 पासवानों के नाम है, तो उनके नाम पर इन्होंने इन 9 महलों के नाम रख दिए, ठीक है। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रसुकपुर को समय तक इस किले में कैद करके रखी गई थी। किसकी प्रेमिका? जगत सिंह की प्रेमिका, ठीक है। जगत सिंह की प्रेमिका का नाम क्या है दोस्तों? रसकपुर, ठीक है। इसका नाम जैसे नाहरगढ़ किसके नाम के आधार पर पड़ा? नारसिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? क्या पड़ा है दोस्तों इसका? नाहरगढ़। नाहर सिंह भौमिया के नाम के कारण ही इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? देखो ये वन रक्षक एग्जाम हुआ था 2022, वन रक्षक 2022 में ये हमारा एग्जाम हुआ था। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? बताओ। अभी अपन ने देखा था कि नाहरगढ़ में बने हुए, तो इसको अपन राइट क्लिक कर सकते हैं कि नाहरगढ़ अपना राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? अपन ने अभी देखा था सुदर्शनगढ़ किला, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सुदर्शनगढ़ किला अपन ने अभी देखा था। ये हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट को आता है एसएसटी में, जो मैंने एसएसटी का पेपर होता है ना, उसमें हुआ था 29 दिसंबर 2024 को, ठीक है। जूनियर प्रशिक्षक वायरमैन 24 दिसंबर 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। वन रक्षक एग्जाम 2022 में इसका एग्जाम हुआ था। तो 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है हमारे, एक तो सेकंड ग्रेड में आ रखा है, वन रक्षक में आ रखा है और जूनियर प्रशिक्षक में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस अन्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, क्या तारगढ़ के नाम से जाना जाता है कि नहीं? जालोर के नाम दुर्ग के नाम से नहीं, अपने जयगढ़ दुर्ग के नाम से जयपुर में नहीं। ये हमारा जो नाहरगढ़ जो दुर्ग होता है, नाहरगढ़ जो अपना जयपुर में है, नारसिंह भौमिया के नाम से इसका नाम पड़ा था, ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सुदर्शनगढ़ किले को जानते हैं, ठीक है। राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए? किसने बनवाए?
राणा कुंभा ने कितने किले बनवाए? कितने किले बनवाए? ये अपना जो स्टेनो एग्जाम है इसमें आ रखा है कि राणा कुंभा ने कितने किले बनवाए दोस्तों? 32 किलो का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कितने किलो का निर्माण करवाया दोस्तों? राणा कुंभा ने 32 किलो का निर्माण करवाया था। ठीक है। महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 ईस्वी में वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास का जो वीर विनोद ग्रंथ है उसके अनुसार मेवाड़ के 32 दुर्गों में से 23 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इन्हें भग्नावशेषों का उद्वारक भी कहा जाता है। इन्हें भग्नावशेषों का उद्वारक भी कहा जाता है। किससे कहा जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को। ठीक है। बसंती दुर्ग, मचान, मांडलगढ़, भोमट, बेराट, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। बसंती, मचान, मांडलगढ़, बेराट, बसंती मचान, मांडलगढ़, बेराट और भोमट और बेराट, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। तो ये किले कुछ है जो कुंभा ने स्पेशल रूप से बनवाए थे, जो अपन को याद रखने। कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है, बोराट है और बेराट है, बोमट है, मांडलगढ़ है, मचान और बसंती दुर्ग। ठीक है। तो ये राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया? देखो ये हमारे जो कंप्यूटर एग्जाम है उसमें आ रखा है और एक वनरक्षक एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। तो कौन कौन से एग्जाम है दोस्तों? कंप्यूटर एग्जाम और एक वनरक्षक, दोनों में ये क्वेश्चन आ रखा है, कंप्यूटर में और वनरक्षक में, कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? भाई राजा बदन सिंह ने बनवाया क्या? नहीं। महाराणा कुंभा ने बनवाया। किसने बनवाया दोस्तों? महाराणा कुंभा ने नहीं, महाराणा कुंभा ने भी नहीं बनवाया दोस्तों। विजयपाल ने बनवाया क्या? नहीं, विजयपाल ने भी नहीं बनवाया। ये अपना बनवाया चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, ये अपने दो एग्जाम में आ चुका है। आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। देखो कितना शानदार चित्तौड़गढ़ का किला है। मैं भी घूम के आ चुका हूं दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है। यहां पर भी एक मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य। जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर विनोद के अनुसार, जो ग्रंथ है वीर विनोद उसके अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हमारे चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्तौड़गढ़ गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ जो अपना है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है चित्तौड़गढ़? गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। 616 मीटर ऊंचे मेसा पठार पर निर्मित दुर्ग। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो पहला क्वेश्चन तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया इसका निर्माण। दूसरा कि ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। तीसरा ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। तो 3 प्रश्न तो यही बन गए। पहला चित्रांगद मौर्य, दूसरा गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है, तीसरा ये मेसा पठार पर स्थित दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। ठीक है। ये दुर्ग राजस्थान के किलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। तो चौथा भी हो गया कि सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये दिल्ली मालवा मार्ग पर अवस्थित दुर्ग है। इस जैन दुर्ग धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी 8 श्रेणियों में रखा जाता है। बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग धानवन श्रेणी, धानवन का मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान को छोड़कर, है ना, रेगिस्तान को छोड़कर बाकी सभी 8 श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। ठीक है। इसका आकार देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार जो है वो वहेल मछली के जैसा है। इसका राजस्थान का गौरव, इसका जो उपनाम है वो क्या है? राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर और चित्रकूट और दुर्गाधिराज। इसे अपन इन नामों से भी जान सकते हैं। राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, चित्रकूट और दुर्गाधिराज के नाम से भी हम इनको जान सकते हैं। यह दुर्ग की परिधि लगभग 13 किलोमीटर है। दुर्ग की जो परिधि है ना चारों तरफ की, वो 13 किलोमीटर जितनी लंबी है। मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक बप्पा रावल ने, किसने? बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमौर्य को परास्त कर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार किया दोस्तों? बप्पा रावल ने। किसको हराकर किया था? मानमौर्य को। किसको हराकर? मौर्य शासक मानमौर्य को हराकर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार किया था। इस दुर्ग में अद्दब जी का मंदिर, किसका? देखो अद्दब जी का मंदिर, रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, कालिका माता का महल, ये भी मंदिर है। ठीक है। सूरजकुंड 5, समृद्धिदेश्वर मंदिर 6, जमल फत्ता की हवेलियां ये भी यहाँ पर स्थित है। तुलजा भवानी या तुलजा माता का मंदिर हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किसका? तुलजा माता का या तुलजा भवानी मंदिर हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर, देखो मैं बता रहा हूँ जी, याद रखना, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। सतबीस देवारी मंदिर, ठीक है, श्रृंगार चवरी और नवलखा
नवलखा मंडार, ये हमारे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें स्थित मंदिर है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्यास लगने लगी है। मेरे पास गिलास भी है। सॉरी, गर्मी है तो पापा तब पानी पीना पड़ता है। ठीक है, तो इस दुर्ग में जो अपने जो महल देखे थे उन, ये देखो ये महल आप लोग याद रख लेना। ये महलों, इन महलों से संबंधित भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो हम अभी नेक्स्ट टाइम में करेंगे। कौन कौन से? अदब जी का मंदिर, रानी पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, कालिका माता, सूरजकुंड, समदेश्वर मंदिर, जयमल फत्ता का मंदिर या हवेलिया, तुलजा भवानी मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, सतबीर देवारी, श्रृंगार चवरी और नवलखा भंडार। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। तो आगे देखते हैं अपन। दुर्ग के भीतर 9 मंजिला विजय स्तंभ स्थित है। कौन सा? दुर्ग के जैसे ये रहा विजय स्तंभ, ठीक है। दुर्ग के भीतर 9 मंजिला विजय स्तंभ स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी के मध्य माला विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ को भारतीय विश्व मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ठीक है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अपन आगे देखते हैं। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ मुझे। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार भारतीय चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। ये हमारा जो डीलेड एग्जाम होता है, जो अपन इसको बोल सकते हैं बीएसटीसी वाला एग्जाम, है ना, 2024 में इसका एग्जाम हुआ था 30 जून को। उसमें ये आ रखा है कि वीर विनोद के अनुसार जो हमारा चित्तौड़गढ़ का किला है, वीर विनोद के अनुसार जो ग्रंथ है वीर विनोद, है ना, उसके अनुसार जो हमारा चित्तौड़गढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? बप्पा रावल ने नहीं, हमीर ने नहीं, राणा संगा ने नहीं, ये हमारा चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है। देखो दोस्तों, ये अपना वेटरनरी एग्जाम होता है, VET, ठीक है, 2 अगस्त 2020 को इसका एग्जाम हुआ था। उसमें आ रखा कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? बताओ मुझे। क्या ये भोरट के पठार पर स्थित है? क्या नहीं है? बोरम के पठार पर, बिजासन के पठार पर नहीं। हमने अभी अभी देखा था कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है। बताओ। ये अपने मेसा पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा पठार पर स्थित है। अपन ने अभी देखा था कि गंभीर व बेड़स नदियों संगम पर, मेसा पठार पर। और ये क्या है? एक गिरी दुर्ग है। कहाँ है? ये एक गिरी दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एक गिरी दुर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? बताओ। अब भाई बताओ, चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? चामुंडा माता का एक की यस, तुलसी भवानी का की यस, हाँ बताओ मुझे। चामुंडा माता का मंदिर है क्या? नहीं नहीं नहीं, चामुंडा माता का मंदिर तो अपने वहां पर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। समंदेश्वर मंदिर है, सतवीस देवारी मंदिर। देखो ये अपने भी देख लेते हैं। देखो, सतबीर देवारी मंदिर है क्या? हाँ ये रहा। और श्रृंगार चौरी, कुंभश्याम मंदिर, ठीक है, हाँ तुलजा भवानी मंदिर। ठीक है, तो अपने ये सभी मंदिर स्थित है। तो चामुंडा माता का मंदिर को अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो ये अपना कहाँ स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? तो गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित कौन सा किला है? ये हमारा जो एलडीसी एग्जाम हुआ था, एलडीसी एग्जाम 11 अगस्त 2024 को, वहाँ उस समय एग्जाम में हुआ था ये। और अपना जो सेट एग्जाम होता, सीईटी एग्जाम 2023, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। जो हमारा सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला बताओ मुझे? जो चित्तौड़गढ़ का किला है, हाँ, मांडलगढ़ का किला है, बेसोड़गढ़ का किला है, तारागढ़ का किला है। अपन ने अभी भी देखा था गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर अपना चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तो अपने यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला हमारे गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। ठीक दोस्तों,
दोस्तों यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका है वो मुझे कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया ना, आप मुझे बता देना दोस्तों। और मैं हमारे जो यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल, उसके पोस्ट सेक्शन में मैं डेली क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस की क्विज आप लोग आराम से कर सकते हो दोस्तों। डेली कम से कम 500 बच्चे मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं जो क्विज को देते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। आप भी उसमें शामिल हो सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार से मेरे चैनल से बने रहिएगा। और छोटा चैनल है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।